अब आगे चलते हैं और हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है मेरिस्टेम्स का, तो उसको समझते हैं कि ये जो डायग्राम्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं। देखिए, हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका मिशन 720 में से 720 में। और आपको पता है कि हम ये वन शॉट सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आए खास, जिससे कि आप अपने नीट के एग्ज़ाम में 100% मार्क्स स्कोर कर सकें। और आज हम लोग शुरू करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बच्चों एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो बात करें अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले इसके क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन समझते हैं बच्चों। क्वेश्चंस के ब्रेकडाउन को अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो चैप्टर है बच्चों, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स में आप देखिए कि कंसिस्टेंटली जो नंबर है वो है 3। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टॉपिक और सब टॉपिक एनालिसिस की, तो यहाँ पर टिश्यूज से आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन 2024 में पहले एग्जाम में पूछा गया और 2 क्वेश्चंस रीनीट में पूछे गए। उसके बाद टिश्यू सिस्टम से यहाँ पर एक क्वेश्चन था और इधर 0। और इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ रूट स्टेम लीफ से यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर एक सवाल दोनों एग्जाम में पूछा गया, यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो हमारे लिए ये 3 टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। सेकेंडरी ग्रोथ जैसा कि आपको पता है कि आपके रिवाइज सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो इसीलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। वरना अगर देखा जाए तो इससे बहुत सारे सवाल पहले पूछे जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर जब ये सिलेबस से रिमूव हुआ तो उसकी वजह से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ से हटा दिए गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों चैप्टर की, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखिए, सबसे पहला ही टर्म हमारे पास आता है एनाटॉमी। और एनाटॉमी की जब मैं बात करता हूं तो हमने कहा सर एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट पार्ट्स। कि यहाँ पर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, प्लांट पार्ट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, इन सब की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर एनाटॉमी कहते हैं। अब एनाटॉमी की आगे बात करें तो हमने कहा सर यहाँ एक टर्म आता है टिश्यू। अब ये क्या होता है, हमने कहा सर इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन origin and function। सर टिश्यू वो ग्रुप है सेल्स का जिसके अंदर ओरिजिन और फंक्शन क्या होगा, सेम। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर। तो ये आपके पास यहां पर बात होती है एक छोटे से इंट्रोडक्शन के एनाटॉमी के। अब इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। तो देखिए, प्लांट टिश्यूज को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा यहां पर। फर्स्ट मेरे पास होंगे मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज एंड दूसरे होंगे परमानेंट प्लांट टिश्यूज। अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं बच्चों कि ये जो दोनों टिश्यूज हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। हमने कहा सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, देखिए जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात लिखी हुई है कि प्लांट ग्रोथ जो होती है वो होती है इनडिटर्मिनेट या इनफाइनाइट। लेकिन उसके साथ एक बात और लिखी है कि सर ये लोकलाइज्ड है, यानी कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही होती है। ठीक है, ये बात आपकी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी दिया हुआ है कि प्लांट ग्रोथ इज अगेन इनडिटर्मिनेट एंड लोकलाइज्ड। क्यों कहते हैं इसको समझते हैं। देखिए, प्लांट कंप्लीट लाइफ साइकिल में कंटिन्यूसली ग्रोथ शो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट का हर पार्ट कंटिन्यूसली ग्रोथ करेगा। उसके कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो कंटिन्यूस ग्रोथ शो करते हैं, और ये जो स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ ग्रोथ होते हैं ये रीजन्स को कहा जाता है बच्चों मेरिस्टेम्स। तो मेरिस्टेम्स प्लांट के वो रीजन हैं जहां हो रहा है कंटिन्यूस सेल डिवीजन। अब कंटिन्यूस सेल डिवीजन चल रहा है, इसीलिए यहां के जो सेल्स होते हैं
ये होते हैं जनरली इमैच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि ये सेल्स अपना स्पेसिफिक शेप और साइज अभी अटेन नहीं करते हैं, बस ये कंटिन्यूसली सेल डिवीजन कर रहे हैं और या नंबर ऑफ सेल्स जो है उसको बढ़ा रहे हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों आपके पास परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो दीज टिश्यूज लैक एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि ये सेल्स आगे डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब सर ये जो सेल्स हैं ये अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे? मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड। ये सेल्स हो जाएंगे मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड। तो हमारे पास दो टाइप के प्लांट टिश्यूज हो गए हैं बच्चों, पहला मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कंटिन्यूसली सेल डिवीजन करेंगे और जो डिवाइड नहीं करेंगे, दीज आर परमानेंट सेल्स। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में और पढ़ेंगे अब मेरिस्टेम्स के बारे में। ठीक है, अगेन अब मेरिस्टेम्स की जब बात करते हैं तो इन सेल्स के कुछ फीचर्स आते हैं। क्या फीचर्स आते हैं? सबसे पहला फीचर हमने कहा कि सर ये जो सेल्स हैं दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। इसका मतलब यहां मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। अब एक्टिव सेल्स हैं, मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हमने कहा सर न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा? इट इज लार्ज एंड प्रोमिनेंट, यानी क्लियरली विजिबल। और सेल्स जनरली होते हैं स्मॉल, क्योंकि इन्होंने अपना अभी शेप अटेन नहीं किया है। इसके बाद स्टोर्ड फूड जो होता है, देखिए एक्टिव सेल है, डिवाइडिंग सेल है, तो स्टोर्ड फूड यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये उसे जल्दी जल्दी यूटिलाइज कर रहा होगा, तो इसीलिए स्टोर्ड फूड एब्सेंट है। अब स्टोर्ड फूड एब्सेंट है तो हमें वैक्यूल्स की भी यहां पर नीड नहीं है, तो दे आर आइदर स्मॉल और एब्सेंट। ठीक है, इसके बाद सर और कुछ फीचर हैं। हमने कहा एक बात बताइए कि जब सेल नया नया बनना स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में वहां केवल फॉर्मेशन होता है प्राइमरी सेल वॉल का। तो हमने कहा मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो होती है ओनली प्राइमरी सेल वॉल, वहां आपको सेकेंडरी सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है। अब देखो कंटिन्यूसली सेल डिवीजन चल रहा है, एक जगह पर सेल्स पैक होते जा रहे हैं, तो ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, यानी इनके बीच में आपको कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस भी देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर इतनी बात? तो ये कुछ फीचर्स हैं बच्चों हमारे पास किसके? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बाद आगे डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम की। सबसे पहले हम टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन जो है इन प्लांट टिश्यूज का कैसे हुआ है, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का कैसे हुआ है, कि ये पहले आए हैं या बाद में आए हैं। तो हमने कहा कि सर ओरिजिन के बेसिस पर ये हो सकते हैं आइदर प्राइमरी या फिर ये हो सकते हैं आइदर सेकेंडरी। अब सुनेंगे ध्यान से, हमने कहा सर प्राइमरी वो हैं जो लाइफ स्पैन में पहले बने हैं और सेकेंडरी वो है जो लाइफ स्पैन में बाद में बने हैं। सर ये पहले और बाद में कैसे डिसाइड हो रहा है?
मतलब हम कैसे ये पहचानेंगे कि ये पहले आया है या बाद में आया है, इज देयर एनी क्राइटेरिया ऑफ ओरिजिन। तो इसको समझने के लिए बच्चों हम थोड़ा आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि मेरिस्टेम आता कहाँ से। देखो मेरिस्टेम जो है वो एक एम्ब्रियोनिक सेल है हमारे पास, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रो मेरिस्टेम, which is embryonic मेरिस्टेम। ठीक है, इस प्रो मेरिस्टेम से सबसे पहले जब सीड जर्मिनेशन होगा, प्लांट बनना शुरू होगा, तो पहले सेल्स बनेंगे जिनको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर इतनी बात। अब प्राइमरी मेरिस्टेम का काम होगा बच्चों डिवाइड करने का, तो ये डिवाइड करके दो सेल्स बनाएगा। इन दो सेल्स में से एक होगा नॉन डिवाइडिंग सेल और दूसरा होगा डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल एंड डिवाइडिंग सेल, ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो है ये डिवाइड करके यहां क्या कर रहा है, यहां पर ये परमानेंट टिश्यूज बनाता जा रहा है। अब देखिए दिस वाज अ डिवाइडिंग सेल और ये बना रहा था नॉन डिवाइडिंग सेल्स। अब ये जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं ये मैच्योर हो गए। इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन की वजह से जो टिश्यूज बनते हैं इन्हें कहा जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हमने कहा सर ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बने हैं, अब ये धीरे धीरे मैच्योर होते जाएंगे। कुछ कुछ कंडीशंस में क्या होता है बच्चों, वैसे तो ये नॉन डिवाइडिंग होते हैं, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस कुछ सेल्स आगे फिर से डिवाइड करते हैं। ये कहते हैं हम तो फिर से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड होने के लिए तो वापस मैच्योर से, ये थे मैच्योर सेल, इन्हें होना पड़ेगा इमेच्योर, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल्स या मेरिस्टेम के सेल्स जो होते हैं वो इमेच्योर सेल्स होते हैं और परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर सेल्स होते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। अगर उसे डिवाइड करना है तो उसे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जब ये अपने आप को चेंज करेगा इस प्रोसेस को कहा जाता है डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन हुआ, यहां पर नया सेल बना। अब ये जो सेल बना इसे बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। एक और डिवाइडिंग सेल तैयार हो गया है। अब ये डिवाइडिंग सेल आगे डिवाइड करेगा, एक डिवाइडिंग और एक नॉन डिवाइडिंग सेल बनाएगा। ये नॉन डिवाइडिंग सेल, इस नॉन डिवाइडिंग सेल को अब आप क्या बोल देंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो ये हो गई बात आपके पास यहाँ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेरिस्टेम्स एंड प्लांट टिश्यूज। हमने शुरुआत करी एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से, जिसको हम लोगों ने बोला था प्रो मेरिस्टेम। इसने बनाया क्या, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में हुआ डिफरेंशिएशन, जिससे बने प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज वैसे डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंडीशंस में डिवाइड करेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम पहले डी डिफरेंशिएशन, जिससे बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो हमें प्राइमरी मेरिस्टेम का ओरिजिन पता लगा कि सर एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से आते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम का ओरिजिन पता लगा कि सर प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज में डी डिफरेंशिएशन से ये बनते हैं। अब सर ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, अगेन इमेच्योर सेल्स होंगे, वापस से मैच्योर सेल्स बनाएंगे, डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाएंगे, वापस से डिफरेंशिएशन हुआ, प्रोसेस को क्या नाम दे दोगे सर, नाम दे देंगे री डिफरेंशिएशन। तो आपके पास तीन प्रोसेस हो गए, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। क्लियर इतनी बात। चलिए वापस से यहां पर आते हैं। हमने कहा सर प्राइमरी मेरिस्टेम्स originate from embryonic tissues। ठीक है सर, एग्जाम्पल्स की बात करें तो होते हैं एपिकल मेरिस्टेम,
इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर? आगे चलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें। हमने कहा सर इट इज फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। एग्जाम्पल की बात करें, दो एग्जाम्पल से बच्चों, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। चिंता मत करना, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं नए नए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यहाँ है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो बच्चों ये बात हो गई हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हम लोग कौन कौन से टाइप के टिश्यूज यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ हमने टर्म्स को भी समझ लिया, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन, जो हालांकि आपके ये आते हैं इन दी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे कि मेरिस्टेम है तो ये एक डिवाइडिंग सेल बना रहा है, एक नॉन डिवाइडिंग सेल बना रहा है, तो ये किस टाइप का ग्रोथ है, ये आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ पर इसने किस टाइप की ग्रोथ शो की है। आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दो टाइप की ग्रोथ पढ़ी है, कौन कौन सी? ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक ग्रोथ। याद है कुछ ऐसा? या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपने पढ़ी है। तो ये आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स जो हम लोग यहाँ यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। चलिए आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दो टर्म्स को और जो हैं बच्चों हमारे पास। प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। क्या होता है प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ? देखिए, हमने कहा कि सर प्राइमरी ग्रोथ, प्लांट जब बनना शुरू हुआ है तो उस कंडीशन में वो सबसे पहले अपनी हाइट को इंक्रीज करेगा बच्चों, और जब ये अपनी हाइट को इंक्रीज करेगा तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। इसके बाद जब ये मेच्योर होगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, यहां पर अपने डायमीटर को बढ़ाना शुरू करेगा। तो इंक्रीज इन गर्थ और डायमीटर इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहां पर प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट एंड दिस इज इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ प्लांट। क्लियर इतनी बात? अब सवाल, हमने कहा कि सर क्या प्राइमरी ग्रोथ और प्राइमरी मेरिस्टेम एक ही है और सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी मेरिस्टेम एक ही है? सोचो क्या ऐसा हो रहा है? हमने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है सर? प्राइमरी मेरिस्टेम जो लाइफ साइकिल में पहले बने, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो बाद में बने। प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज इन हाइट, सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन डायमीटर। तो इसीलिए टर्म्स का मतलब अलग अलग है और इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब आता है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स, जो कि अभी बहुत सारे नाम हमने सुने, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि सर प्लांट में ये कहाँ प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर ये हमारे पास तीन टाइप्स के हैं। सबसे पहला जिसे हम बोल रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड तीसरा लेटरल मेरिस्टेम। तो चलिए बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले कि सर ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये कहां प्रेजेंट होगा, इसकी लोकेशन क्या है।
हमने कहा सर एपिकल मेरिस्टेम जो है इट इज प्रेजेंट ऑन दी टिप्स ऑफ प्लांट, और हमारे पास दो टिप्स हैं, रूट टिप एंड शूट टिप। तो रूट टिप पर भी प्रेजेंट होगा एंड शूट टिप पर भी प्रेजेंट होगा। रूट टिप पर प्रेजेंट होगा तो उसे बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट टिप पर होगा तो बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इसके बाद बात करें इंटरकैलरी की, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यूज। देखिए परमानेंट टिश्यूज के बीच में कुछ एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जैसे ग्रासेस होते हैं, तो बच्चों ग्रासेस के अंदर उनकी लीफ की लेंथ को इंक्रीज करना, या फिर अगर हर्बीवोर किसी पार्ट को डैमेज कर गया है तो उस पार्ट को वापस से रीजनरेट करने का जो काम होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का होता है। इसी तरह से एपिकल हमें समझ ही आता है कि सर दोनों टिप्स पर प्रेजेंट है, तो अगर ये टिप पर प्रेजेंट है यानी कि ये क्या करेगा, प्लांट की हाइट को बढ़ा रहा होगा। तो ये दोनों ही मेरिस्टेम जो हैं बच्चों ये प्लांट की हाइट को बढ़ाते हैं, यानी कौन सी ग्रोथ कर रहे हैं, प्राइमरी ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ। हमने कहा सर प्राइमरी ग्रोथ कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम। सर इट इज प्रेजेंट ऑन दी लेटरल साइड्स, और ये डायमीटर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बच्चों इनका ओरिजिन कैसा है। ओरिजिन अभी हम पढ़कर आए हैं, प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। एपिकल का ओरिजिन प्राइमरी, इंटरकैलरी का भी ओरिजिन प्राइमरी, और लेटरल मेरिस्टेम का ओरिजिन, अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो वापस चलते हैं थोड़ा पीछे, ये भी एक लेटरल मेरिस्टेम है, ये दोनों भी लेटरल मेरिस्टेम है, यानी ओरिजिन कैसा हो रहा है सर, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो यहाँ ओरिजिन में दोनों आएगा बच्चों कि लेटरल मेरिस्टेम का जो ओरिजिन है वो प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। अब ग्रोथ की बात करते हैं, कौन किस टाइप की ग्रोथ शो करेगा। तो यहां पर एपिकल मेरिस्टेम जो है बच्चों ये शो करेगा, मैंने अभी बताया आपको हाइट इंक्रीज कर रहा है तो प्राइमरी ग्रोथ, ये भी करेगा प्राइमरी ग्रोथ। अब कैम्बियम टर्म या लेटरल मेरिस्टेम टर्म जहां भी आ जाता है ये याद रखना कि वहां हमेशा डायमीटर ही बढ़ेगा। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम्स है दे ऑलवेज शो सेकेंडरी ग्रोथ। बात समझ आ रही है। तो भले ओरिजिन प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है लेकिन ये ग्रोथ हमेशा कैसी शो करेगा बच्चों, हमेशा शो करेगा यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर इतनी बात। तो ये आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। अब आगे चलते हैं और हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है मेरिस्टेम्स का, तो उसको समझते हैं कि ये जो डायग्राम्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं। देखिए एक है आपके पास रूट एपेक्स और दूसरा डायग्राम है आपके पास शूट एपेक्स। ठीक है, तो हमने कहा सर रूट एपिकल मेरिस्टेम को अगर हम लोग ढूंढे तो हमें कहाँ मिलेगा, तो जब हम लोग यहाँ ट्रांसवर्स सेक्शन एक वर्टिकल सेक्शन कट करते हैं रूट का तो यहाँ डिफरेंट लेयर्स हमें नजर आते हैं। सबसे बाहर की ओर जो इसका कवरिंग है इसे नाम दिया है प्रोटोडर्म। उसके बाद आपको अंदर की तरफ सेकेंड लेयर जो मिलेगा वो है कॉर्टेक्स, और जो सेंट्रली प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसे इसने नाम दिया है सेंट्रल सिलेंडर। आगे जाके थोड़ा सा टर्म चेंज करेंगे लेकिन फिलहाल के लिए हम बोल रहे हैं सेंट्रल सिलेंडर। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो कॉर्टेक्स और प्रोटोडर्म के बीच का लेयर है आप देख सकते हैं इस जगह पर प्रेजेंट है क्या, यहाँ पर प्रेजेंट है ये रूट एपिकल मेरिस्टेम। और रूट एपिकल मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मेशन किया है किसका, रूट कैप का। रूट कैप जो है जब रूट पेनिट्रेट कर रहा होता है तो आपको पता है कि उस समय पर हो सकता है कि ये मेरिस्टेम डैमेज हो जाए, और अगर मेरिस्टेम डैमेज हो जाता है बच्चों तो इसका मतलब ये है कि अब आगे रूट की ग्रोथ नहीं होगी। तो उस कंडीशन में उसे प्रोटेक्ट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो होता है यहाँ पर रूट कैप का। नेक्स्ट स्टेम की बात करें तो आप स्टेम में ध्यान से देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द लोकेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब हुआ क्या, जब ये मेरिस्टेम यहाँ से ग्रोथ करना शुरू कर रहा होगा तो इसने कुछ एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स को पीछे छोड़ दिया। अब ये एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये ब्रांचेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इन्हें कहा जाता है बच्चों एक्सिलरी बड। क्या कहा जाता है, एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड वो स्ट्रक्चर हैं जो ब्रांचिंग में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर फ्लावर फॉर्मेशन में भी हेल्प करेंगे। तो
फ्लावर एंड ब्रांचेस का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? एक्सिलरी बड कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात? इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, यहां ये प्रोटेक्टेड है बाय लीफ इनिशियल्स जो आगे जाकर लीफ का फॉर्मेशन करेंगे, जिन्हें हम लोग बोल रहे हैं लीफ प्रिमोर्डिया। तो ये आपके पास कुछ बातें यहां पर एनसीईआरटी के डायग्राम्स की, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स की। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे पास तीनों टाइप्स के मेरिस्टेम की। थोड़ा सा आप कैम्बियम को यहां समझ लेते हैं बच्चों, जो हमारे पास है कौन सा? लेटरल मेरिस्टेम। मैंने एक नाम दे दिया कैम्बियम। अब ये कैम्बियम जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? पहला होगा जिसे हम लोग नाम देंगे वस्कुलर कैम्बियम। दूसरा होगा जिसे हम लोग नाम देंगे कॉर्क कैम्बियम। चलो अब सुनेंगे ध्यान से। देखो, मैंने जब एक स्टेम का या एक किसी प्लांट पार्ट का स्ट्रक्चर कट किया, तो मैंने उस स्ट्रक्चर को, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, उसे दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूं। जो बाहर की तरफ है उसे बोलता हूं मैं एक्स्ट्रा स्टील, और जो अंदर है इसे बोला स्टील। अब ये सर स्टील, एक्स्ट्रा स्टील, ये तो हमें पता ही नहीं है। थोड़ी देर को मैं स्टील, एक्स्ट्रा स्टील क्या होता है, ये सारी बातें आपको क्लियर करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप दो टर्म्स को देखेंगे कि सेंटर में है स्टील और बाहर की तरफ है एक्स्ट्रा स्टील। यहीं हम लोग इसकी फंक्शनिंग को समझ लेंगे कि कौन कहां पे क्या काम करता है। हमने कहा सर सबसे पहले अगर बात करें वस्कुलर कैम्बियम की, तो वस्कुलर कैम्बियम शोज सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टील, और ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है इन एक्स्ट्रा स्टील। तो सेकेंडरी ग्रोथ सर दो जगह होगी, स्टील में भी होगी सेकेंडरी ग्रोथ और एक्स्ट्रा स्टील में भी होगी। स्टील में सेकेंडरी ग्रोथ कौन कर रहा है? वस्कुलर कैम्बियम। और एक्स्ट्रा स्टील में कौन कर रहा है? कॉर्क कैम्बियम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब वस्कुलर कैम्बियम दो टाइप्स का होता है बच्चों। ये मैंने ड्रॉ किया स्ट्रक्चर स्टील का। स्टील के अंदर वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। स्टील के अंदर क्या प्रेजेंट है? वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। वस्कुलर टिश्यूज में भी हमें याद रखना है कि यहां अंदर की तरफ होता है दिस इज जाइलम, एंड बाहर की तरफ होता है फ्लोएम। ठीक है। अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम टिश्यू का एक लेयर प्रेजेंट होता है, जिसे कहा जाता है बच्चों इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहा जाता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब दूसरा आता है इंटर। जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है तो धीरे 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 इस तरह से एक कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन होता है, ऐसे। ये जो कैम्बियम बना बिटवीन वस्कुलर बंडल्स, इसे हम बोलेंगे इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। तो कैम्बियम इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। हमसे पूछा जाए वस्कुलर बंडल के अंदर कौन प्रेजेंट है, तो वो है इंट्रा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक वस्कुलर बंडल है। उसके अंदर जो है वो है इंट्रा, और दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में जो है वो है इंटर। लेकिन पूछ लिया जाए जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या होगा, तो वो क्या होगा बच्चों, जल्दी से मुझे बता दो। और इसके बाद मैंने कहा कि यहां पर पहले कौन सा बन रहा है सर? इंट्रा बन रहा है। बाद में कौन सा बन रहा है? इंटर बन रहा है। इसीलिए इंट्रा का ओरिजिन कैसा? इस इंट्रा का ओरिजिन होता है प्राइमरी, और इंटर का ओरिजिन होता है सेकेंडरी। क्लियर इतनी बात? तो ये है बच्चों आपके पास वस्कुलर टिश्यूज, सॉरी
वस्कुलर कैम्बियम, जो हमारे पास दो अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। आई होप सारी बातें यहां तक की आप लोगों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास परमानेंट टिश्यूज। हम पढ़कर आए हैं कि परमानेंट टिश्यूज जो हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। हम जानते हैं कि सर परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो आगे सेल डिवीजन नहीं कर सकते, ये मैच्योर सेल्स होते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज को हमने कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलकर ये टिश्यू बना रहे हैं। सबसे पहला आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू, सर एक एग्जाम्पल लेते हैं पैरेन्काइमा। जब मैं पैरेन्काइमा को ध्यान से देखता हूं उसके सारे सेल्स मुझे ओवल आइसोडायमेट्रिक नजर आते हैं। जब सारे सेल्स एक जैसे दिख रहे हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है कि एक टिश्यू बहुत सारे अलग अलग सेल से कंबाइन होकर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल जाइलम, आपको पता है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर से मिलकर बनता है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स कंबाइन होकर जब ये टिश्यू बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हमारे पास दो टाइप के टिश्यूज हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। दीज आर made up of similar cells and these are made up of different types of cells। एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। हमने कहा सर एग्जाम्पल्स यहां पर सिंपल के हैं तीन। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो तीन एग्जाम्पल्स आपके पास किसके? सिंपल परमानेंट टिश्यूज के, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। यहां बात करें एग्जाम्पल्स की तो हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के एग्जाम्पल, वस्कुलर टिश्यूज जो दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो दो टाइप के टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये बात हो गई बच्चों आपके पास दो अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज की। अब हम समझते हैं किसको? यहां पर पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को। देखिए इन टिश्यूज को पढ़ने के लिए हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी पर और एनसीईआरटी को देखते हैं कि यहाँ एनसीईआरटी में इनके बारे में क्या बातें लिखी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे पास आते हैं परमानेंट टिश्यूज। सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में लिखा हुआ है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, इसके बाद हमने कहा सबसे पहला टिश्यू हमारे पास आता है पैरेन्काइमा। देखो बच्चों क्या बात लिखी हुई है, फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, यानी जितने भी जो प्लांट ऑर्गन्स हैं, रूट, स्टेम, लीफ, इनका मेजर कंपोनेंट जो है वो क्या है? यहां पर ये पैरेन्काइमा होता है। अब एक दो बातें हम और लिखेंगे, इसे फिलिंग टिश्यू भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट पार्ट्स के अंदर मेजर कंपोनेंट बन रहा है, वहां पर फिलिंग का काम कर रहा है। जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंस जो होती है वो किसकी होती है? इसकी होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? फिलिंग टिश्यू। सबसे पहले बनता है बच्चों, फंडामेंटल टिश्यू होता है, सबसे पहले बन रहा है फ्रॉम द मेरिस्टेम। इसीलिए जो मिलता जुलता है शक्ल वो किससे है? मेरिस्टेम से। स्ट्रक्चर मिलता है किससे? मेरिस्टेम से। चलिए हमने कहा सर और क्या लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। सेल वॉल जो है, सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक, आइसो मीन सेम, डायमीटर, तो डायमीटर सेम होगा इसीलिए लिखा हुआ है आइसोडायमेट्रिक। शेप भी दिया हुआ है, स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, या पॉलीगोनल, या फिर इलोंगेटेड हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे इलोंगेटेड कहाँ मिलेंगे हमें। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए सेल वॉल आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से बना हुआ सेल वॉल होता है, इसीलिए एक और नाम दिया जाता है बच्चों सॉफ्ट टिश्यू।
जैसे आप मैंगो, अगर आप मैंगो का पल्प देखें तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो सॉफ्टनेस जो है वो किसकी वजह से आ रही है? बिकॉज ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास सॉफ्ट टिश्यू। इसके बाद दे मे आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो हम लिखते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस कैन बी आइदर एब्सेंट और प्रेजेंट। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट आता है फंक्शंस की बात की हुई है बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है या सिक्रीशन भी कर सकता है। इसीलिए एक बात और हम लोग यहां पर मेंशन करेंगे कि यहां लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहां स्टोरेज का काम हो रहा है, इसीलिए वैक्यूल्स जो होंगे वो यहां पर लार्ज होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलेनकाइमा। हमने कहा सर कॉलेनकाइमा जो है अकर्स इन लेयर्स बिलो एपिडर्मिस ऑफ मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स। इसने सीधा ही लोकेशन बता दी। अब देखो है क्या लोकेशन, हमने कहा एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होता है, लेयर्स बिलो एपिडर्मिस, लेयर को नाम दिया जाता है एक लेयर हाइपोडर्मिस। तो डाइकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है वो बना होता है बच्चों किसका? कॉलेनकाइमा का। तो यहां आप हाइपोडर्मिस मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कि सर हाइपोडर्मिस के अंदर या तो एक कंटिन्यूअस लेयर की फॉर्म में है या फिर छोटे छोटे पैचेस बनाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखो एक चीज याद रखनी है इसके बारे में कि सर ये जो है इसे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। और ये जो है ये आपको प्लांट के फ्लेक्सिबल पार्ट्स में ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे पेटियोल होता है लीफ का, या फिर जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ग्रीन पार्ट्स के अंदर इसकी प्रेजेंस ज्यादा होगी और जैसे जैसे वुडी पार्ट्स का फॉर्मेशन होगा तो कॉलेनकाइमा गायब होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स which are too much thickened at the corners due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको रेड स्पॉट्स यहाँ नजर आ रहे हैं, these are thickened corners। तो ये थिकनिंग्स जो हैं वो किससे बनी हुई है? मेंशन कर लेना, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बनी हुई है। इसके बाद कॉलेनकाइमेटस सेल्स कैन बी, शेप दिया हुआ है ओवल, स्पेरिकल, पॉलीगोनल एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। और अगर क्लोरोप्लास्ट मिला तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो इफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये जो असिमिलेट फूड लिखा हुआ है ये फोटोसिंथेसिस के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंटरसेलुलर स्पेसेस की बात की है बच्चों, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ लिखा हमने प्रेजेंट और एब्सेंट, यहाँ लिख दिया एब्सेंट। चले क्या करेगा सर? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट में भी क्या हमने कहा सर? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो कहाँ दे रखा है आपको? यंग स्टेम में दिया हुआ है, पेटियोल ऑफ लीफ में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई हमारे पास कॉलेनकाइमा की। लास्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू देखते हैं विच इज स्क्लेरेनकाइमा। बच्चों स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं जल्दी से। तो देखिए स्क्लेरेनकाइमा का डायग्राम हमारे पास यहाँ पर है, आप देख सकते हैं दो अलग अलग फॉर्म्स में ये आपको नजर आ रहा है। चलो, तो स्क्लेरेनकाइमा पहला नाम मैंने दिया डेड मैकेनिकल टिश्यू, या दूसरा नाम मेन मैकेनिकल टिश्यू। कि प्लांट को जो मेन सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है वो किसका है? ये है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का। और ये डेड होता है, इसके सेल्स डेड होते हैं। इससे पहले वाले सेल्स जो थे वो लिविंग थे, यहाँ सेल्स क्या है? डेड है, क्योंकि यहाँ प्रोटोप्लाज्म जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हमने प्रोटोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो हमने कहा कि दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। इसके बाद कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स। और लिग्निफिकेशन की वजह से ही ये सेल्स जो हैं ये डेड होते हैं। और यहाँ बच्चों बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर वो जगह होती हैं पिट्स जहाँ पर डिपोजिशंस एब्सेंट होते हैं, तो उसे कहा जाता है पिट्स। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा में बी आइदर, देखो ध्यान रखना, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड फॉर्म, चार अलग अलग क्राइटेरियाज आपको दिए हैं। स्क्लेरेनकाइमा में भी आइदर फाइबर्स और स्क्लेरेट्स दोनों फॉर्म्स हमारे पास है। प्लांट के लॉन्गेस्ट सेल्स, इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं फाइबर्स, नैरो
पॉइंटेड एंड्स के साथ होते हैं और हाईली थिकन्ड सेल वॉल के साथ इरेगुलर शेप्ड सेल्स मिल रहे हैं तो उसे बोलेंगे स्क्लेरिड्स। ठीक है, तो ये रहे इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स। और ग्रुप्स में आपको देखने को मिलेंगे, स्क्लेरिड्स की बात करें तो स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल हाईली थिकन्ड डेड सेल्स विद वेरी नैरो कैविटीज और ल्यूमन। ल्यूमन जो होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है बच्चों किसमें, स्क्लेरिड्स के अंदर। ठीक है, और कहाँ मिल रहे हैं, देखो सबसे पहला फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स। हम लोगों ने अखरोट या वॉलनट, आमंड, ये इनका शेल देखा है। वो जो हार्ड शेल होता है बच्चों, वो किससे बना होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। कुछ पल्प, फ्रूट्स के पल्प, जैसे आप लोगों ने चीकू की बात करें, चीकू या सपोटा यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर हम बात करें गुआवा या अमरूद की, तो आपको पता है कि उसके अंदर थोड़ा सा ग्रिटीनेस होती है, दानेदार नेचर होता है। तो ये दानेदार नेचर जो है पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर, सपोटा, सपोटा, चीकू, तो इनके अंदर देखने को मिलेगा। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स का सीड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो ये सीड कोट जो है वो किससे बना हुआ है, बना हुआ है यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा से। एंड साथ ही साथ टी लीव्स में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों टाइप के यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज हो जाते हैं खत्म। आई होप सारी बातें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को, जो है हमारे पास वस्कुलर टिश्यूज। वस्कुलर टिश्यूज मैंने अभी आप लोगों को बताया था, दो टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट्स water and minerals and phloem conducts food। तो हमारे पास दो अलग अलग टाइप के वस्कुलर टिश्यूज हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। पहला है हमारे पास क्या, जाइलम, जो कंडक्ट कर रहा है किसको, वो वाटर और मिनरल्स को। फ्लोएम कंडक्ट कर रहा है फूड को। चलिए नेक्स्ट, अब हमने कहा कि सर जाइलम के अंदर जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि हमेशा इट विल गो फ्रॉम सॉइल और रूट्स टूवर्ड्स द लीफ। लेकिन जो लीफ के अंदर फूड बन रहा है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट, और साथ ही साथ वो वापस से लीफ में भी आता है जब नीड होती है। तो इसीलिए यहां हम लोग कहते हैं कि द फ्लो इज बाई डायरेक्शनल। क्लियर, तो ये बात हो गई बच्चों जाइलम और फ्लोएम के डायरेक्शन ऑफ फ्लो की। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारे पास यहां पर कि सर ये वस्कुलर टिश्यूज के ओरिजिन के बारे में बताइए कि आए कहां से। देखिए वस्कुलर टिश्यूज जो हैं ये बनते हैं सबसे पहले एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे कहा जाता है प्रोकैम्बियम। जब ये डिफरेंशिएट होता है तो फॉर्मेशन होता है प्राइमरी वस्कुलर टिश्यूज का। अब ये प्राइमरी वस्कुलर टिश्यूज आपको पता है कि ये पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर बंडल्स बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहां वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, और ये वस्कुलर कैम्बियम जो है ये डिवाइड करता है और आगे बनाता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज। तो हमारे पास दो टाइप के सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यूज। तो आपके पास दो टाइप के वस्कुलर टिश्यूज होंगे, प्राइमरी वस्कुलर टिश्यूज एंड सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यूज। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। चलिए चल के देखते हैं सबसे पहले जाइलम के बारे में। हमने कहा सर जाइलम जो है ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी जाइलम एंड
सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम की बात करें तो प्राइमरी जाइलम यहां पर फर्दर पहले बना और दो टाइप्स का होता है, प्रोटो जाइलम एंड मेटा जाइलम। देखिए हमने कहा सबसे पहले ओरिजिन के बेसिस पर दो टाइप के, जो पहले बना वो प्राइमरी जाइलम, जो बाद में बना वो सेकेंडरी जाइलम। अब फर्दर प्राइमरी जाइलम को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जो सेल्स पहले बने हैं वो छोटे होते हैं तो उन्हें बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो सेल्स बाद में बनते हैं उन्हें कहा जाता है मेटाजाइलम। तो यहाँ सेल्स स्मॉल होते हैं और यहाँ सेल्स लार्ज होते हैं। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर यहां हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं बच्चों। पहली कंडीशन एक्सार्च और दूसरी एंडार्च। सुनना ध्यान से, बहुत आसान है याद करना। हमने कहा एक्सार्च यानी जाइलम बाहर से बना। अब प्राइमरी जाइलम के बेसिस पर ये दो कंडीशन आई है। प्राइमरी जाइलम के बेसिस पर ही हमने बताया एक्सार्क और एंडार्च। तो हमारे पास दो टाइप के सेल्स, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। एक्सार्च यानी जाइलम बाहर से बना, यानी बाहर की तरफ सेल्स छोटे होंगे, अंदर की तरफ सेल्स बड़े होते जाएंगे। यानी बाहर की तरफ होगा प्रोटोजाइलम और अंदर की तरफ होगा मेटाजाइलम। ठीक है, ये कंडीशन आपको मिलती है रूट्स में। इसके बाद होती है एंडार्च कंडीशन की शुरुआत। हमने कहा सर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाइलम का फॉर्मेशन होता है, तो सेंट्रल सेल्स आर स्मॉल एंड पेरिफेरल सेल्स आर लार्ज। तो यहां बाहर की तरफ होगा मेटाजाइलम और अंदर की तरफ होगा प्रोटोजाइलम। तो इस कंडीशन को बोलेंगे एंडार्च। एग्जाम्पल है आपके पास स्टेम एंड लीव्स। क्लियर? तो ये आपके पास दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ एंडार्च कंडीशन के। तो हमारे पास दो कंडीशंस हो गई ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी जाइलम, एक्सार्च एंड एंडार्च। आई होप सारी बातें यहाँ तक की आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास जाइलम के कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के? तो देखिए टोटल 4 कंपोनेंट्स आपके पास होंगे जाइलम के। पहला होगा आपके पास ट्रैकीड्स, दूसरा होगा वेसल्स, थर्ड होगा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या जाइलम फाइबर्स, एंड फोर्थ होगा जाइलम पैरेन्काइमा। अब इनमें से ये जो 3 कंपोनेंट्स है बच्चों, दीज आर डेड कंपोनेंट्स एंड दीज आर ऑल्सो लिग्निफाइड, यानी यहां आपको लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। एंड द ओनली कंपोनेंट विच इज लिविंग इन जाइलम इज पैरेन्काइमा। तो केवल एक पार्ट जो है इसका लिविंग होता है, बाकी सब पार्ट्स जो हैं, जब बाकी सब जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं, इसीलिए द मेजर पार्ट ऑफ जाइलम इज डेड। आगे बात करते हैं। हमने कहा सर दीज आर ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। तो ये जाइलम के मेन कंपोनेंट्स या मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो वाटर कंडक्शन करते हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स। ठीक है, छोटे मोटे डिफरेंसेस की बात करते हैं पहले ट्रैकीड्स और वेसल्स में, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है हमें इन दोनों कंपोनेंट्स में। देखिए ट्रैकीड्स, जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दीज आर वस्कुलर प्लांट्स। ट्रैकियोफाइट्स भी इन्हें कहा जाता है। तो ट्रैकियोफाइट्स क्यों कहा गया? क्योंकि इनके सबके पास प्रेजेंट है ट्रैकीड्स। अब ट्रैकियोफाइट्स इसलिए हैं बच्चों, ट्रैकीड्स प्रेजेंट है, और शुरुआत जब जाइलम की हुई थी तो यहाँ पहले ट्रैकीड्स बने थे और वेसल्स केवल एंजियोस्पर्म्स में आपको देखने को मिले। तो हमने कहा सर ये जो है दिस इज अ प्रिमिटिव एलिमेंट एंड दिस इज एन एडवांस्ड एलिमेंट।
इसके बाद हमने कहा कि सर ट्रैकिड्स की अगर आगे बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल ट्रैकियोफाइट्स या ऑल वस्कुलर प्लांट्स, बट दिस इज प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। कुछ जिम्नोस्पर्म्स में भी होती है, लेकिन फिलहाल अपन कंसिडर करेंगे ओनली एंजियोस्पर्म्स के पास ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो इनका स्ट्रक्चर, हमने कहा सर ट्रैकिड्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के पॉइंटेड एंड वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि अगर वेसल्स की बात करें तो दीज आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। तो दीज आर इलोंगेटेड सेल्स with tapering ends, pointed ends। और यहां बात करें तो these are hollow tubular cells where each cell is called वेसल मेंबर। अब आप देख सकते हैं यहां पर दोनों के ल्यूमेन को, यहां आपको मिलेगा नैरो एंड डिसकंटिन्यूअस ल्यूमेन। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि बच्चों हर सेल अगले सेल से एक वॉल के थ्रू कनेक्टेड है, दोनों के बीच में एक वॉल है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वॉल। तो यहां आपको इन दोनों सेल्स के बीच में, सक्सेसिव सेल्स के बीच में एक सेल वॉल मिलेगा जिसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वॉल, जो यहां प्रेजेंट है। अब यहां बात करें तो यहां ल्यूमेन है वाइड एंड कंटिन्यूअस। क्योंकि क्या हो रहा है, आपने एक पाइप को मान लीजिए, इसके छोटे छोटे पीसेस थे, आपने जोड़कर एक बड़ा पाइप बना दिया है। तो एक बड़ा पाइप जो है अंदर से हॉलो है, वो अच्छा कंडक्शन करेगा, एफिशिएंट कंडक्शन करेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि सर वाइड और कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर बीच में ट्रांसवर्स वॉल्स आ रहे हैं हर कंपोनेंट के, तो आपको वहां पर क्या होगा, पानी को रुकना पड़ेगा, फिर उसमें जो पिट्स होंगे उसके थ्रू वो आगे ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पिट्स के थ्रू आगे कंडक्शन होगा, इसीलिए यहाँ हमने कहा कि सर ये जो है ये डिसकंटिन्यूअस ल्यूमेन शो करता है। ट्रांसवर्स वॉल आपको यहां देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा सर पिट्स, यहां आपको ट्रांसवर्स वॉल में भी मिलेंगे और जो लॉन्जिट्यूडनल वॉल्स होती हैं उसमें भी मिलेंगे, लेकिन यहां तो ट्रांसवर्स वॉल्स नहीं होती हैं, इसीलिए आपको पिट्स इन लॉन्जिट्यूडनल वॉल्स। क्लियर? तो ये आपके पास कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ट्रैकिड्स एंड वेसल्स कि क्या इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस होते हैं। अब आपसे पूछा जाए मोर एफिशिएंट कंडक्शन यहाँ कौन कर रहा होगा बच्चों, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ट्रैकिड्स ज़्यादा एफिशिएंट है या फिर हमारे पास ये जो वेसल्स हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट कंडक्शन कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी के कंपोनेंट्स को। तो हमारे पास बचे हुए कंपोनेंट्स हैं जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब इन दोनों को देखने के लिए हम वापस से चलते हैं एनसीईआरटी पर। तो देखिए एनसीईआरटी की बात करें तो यहां हमारे पास जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। तो वही बात जो अभी हम स्क्लेरेन्काइमा में पढ़कर आए हैं फिर से रिपीट की गई कि भैया यहाँ पर ये जो जाइलम फाइबर्स होते हैं यहाँ आपको ऑब्लिटरेटेड यानी कि नैरो ल्यूमेन्स देखने को मिलेंगे। दे मे बी आइदर सेप्टेट और एसेप्टेट, यानी हो सकता है इनके बीच में ट्रांसवर्स वॉल्स मिल सकती हैं या फिर ट्रांसवर्स वॉल्स नहीं मिल सकती, पूरे के पूरे लंबे लंबे फाइबर्स हो सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, तो आपको पता है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फाइबर या स्क्लेरेन्काइमा, तो यहाँ पर भी वो यही कर रहा है। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें, लिविंग एंड थिन वॉल्ड सेल्स हैं और सेल वॉल बना हुआ है किससे, सेल्यूलोज से। फूड का स्टोरेज करेंगे
साथ ही साथ फैट एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टेनिन्स, वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों रेडियल कंडक्शन में भी हेल्प करेंगे। रेडियल कंडक्शन क्या होता है कि सर प्लांट में ऊपर की तरफ कंडक्शन तो जाइलम कर देगा, लेकिन उसको साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट, रेडियली डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम होगा वो किसका होगा, इन रे ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स का होगा। तो इट टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमा सेल्स। समझ आ रही है बात? तो ये आपके पास एनसीईआरटी में फाइबर्स और पैरेन्काइमा। चलिए यहीं पर आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में दिया हुआ है, एंडार्च और एग्जार्च के बारे में दिया हुआ है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों फ्लोएम। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब आपको ध्यान रखना है बच्चों एक बात इंपॉर्टेंट, जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। देखो डिफरेंस क्या है सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स में, दीज आर न्यूक्लिएटेड, यानी यहां न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है। अब न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इसीलिए उसे एक सेल चाहिए जो उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करे। तो ये जो कंपेनियन सेल है ये किसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, सीव ट्यूब्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। अब जब यहाँ सीव ट्यूब ही नहीं है, सीव सेल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसे कंपेनियन सेल की नीड नहीं है, इसीलिए वहाँ सेक्रेटरी सेल्स मिलते हैं जिनको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। आगे बात करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स। हमने कहा सर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें कहा जाता है सीव ट्यूब्स। ठीक है, और सीव नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ ये जो इनकी क्रॉस वॉल्स होती है इनके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं छलनी जैसे प्लेट्स, जिनको कहा जाता है सीव प्लेट्स। तो ये हैं सीव प्लेट्स, जिनकी वजह से इन्हें एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है सीव ट्यूब्स। तो दीज आर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड लॉन्जिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। ठीक है, देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, ये रहे एंड वॉल्स। ठीक है, लाइक सीव, इसीलिए क्या नाम दिया गया, सीव प्लेट्स। अ मैच्योर सीव एलिमेंट possesses a peripheral cytoplasm। देखो साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेल तो लिविंग है तो इसीलिए साइटोप्लाज्म जो है इसका कुछ इस तरह से पेरिफेरल हो जाता है, साइड्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि ये बीच में से अच्छे एफिशिएंट कंडक्शन को कर पाए। ठीक है, तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और लार्ज वैक्यूल बट लैक्स अ न्यूक्लियस। सारे कैरेक्टर हम पढ़ चुके हैं। अब फंक्शन क्या है, तो हमने कहा सर इसका जो फंक्शन है वो कंडक्शन करने का है, लेकिन इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हमें मिलते हैं क्या, कंपेनियन सेल। सर कौन सी एक्टिविटी रेगुलेट करते हैं बच्चों, आपको पता है कि ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होगा या जो कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ अ प्रेशर ग्रेडियंट। और इस प्रेशर ग्रेडियंट को, प्रेशर ग्रेडियंट यानी डिफरेंस ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर ग्रेडियंट को अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको किसकी नीड होगी, एक सेल की नीड होगी जो होगा हमारा कंपेनियन सेल। तो ये यहाँ पर उसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है, उसे हेल्प करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स। छोटे छोटे पिट्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये कनेक्टेड होते हैं इन देयर कॉमन लॉन्जिट्यूडनल वॉल्स, क्योंकि ये इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कंपेनियन सेल्स। क्लियर? इसके बाद दे हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन दी सीव ट्यूब्स। अब पैरेन्काइमा अगेन, यहाँ पर आपको पता है कि पैरेन्काइमा लिविंग कंपोनेंट, तो टोटल 3 कंपोनेंट लिविंग हो गए, कौन कौन से, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो मेजर पार्ट ऑफ फ्लोएम इज लिविंग, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स जो डेंस साइटोप्लाज्म से भरे हुए हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, सेल वॉल अगेन सब जगह एक ही बात लिखी हुई है, सेलुलोज से कोई नई बात नहीं है, जहां भी आपने पैरेन्काइमा पढ़ा सब जगह एक ही बात आई है। ठीक है, एंड पिट्स विच आर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन दी सेल्स। तो पिट्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा बन रहे हैं, जिससे आपस में फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स कनेक्टेड हैं। क्या काम करेंगे सर, फूड स्टोर करेंगे या फिर वही रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज जैसा आपने पहले पढ़ा था। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि मोनोकॉट्स के अंदर आपको क्या एब्सेंट मिलेगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को नहीं मिलेगा। साथ में अब आगे बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स की। इन्हें कहा जाता है बास्ट फाइबर्स। बच्चों कमर्शियल फाइबर्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जाइलम अंदर की तरफ होता है, फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, तो इसीलिए फ्लोएम से फाइबर्स को निकालना आसान होता है। तो जितने भी हमारे कमर्शियल फाइबर्स हैं दे आर मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्लोएम। तो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम,
क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम अभी नया नया बना है, सेकेंडरी फ्लोएम जब मेच्योर हो जाएगा आगे जाकर तो उसका साइज भी बड़ा होगा, उसमें नंबर ऑफ फाइबर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं सर इलोंगेटेड अनब्रांच्ड पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस या टिप्स। इसके बाद सेल वॉल इज क्वाइट थिक, मेच्योरिटी दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पर डेड सेल्स है तो प्रोटोप्लाज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा एंड बिकम डेड। एग्जाम्पल्स दिए हुए जूट, फ्लाक्स, हेम्प जो कमर्शियल फाइबर्स हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लोएम। इसके बाद प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, अगेन जो पहले बना वो प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में बना वो मेटाफ्लोएम। ठीक है, इसके सेल साइज छोटा होगा, इसका सेल साइज बड़ा होगा। यहां हम कोई भी एक्सार्च और एंडार्स की बात नहीं करते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने मेरिस्टेम्स पढ़ लिए हैं, हमने परमानेंट टिश्यूज पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द टिश्यू सिस्टम। चलिए बच्चों आगे बात करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास टिश्यू सिस्टम। जबकि हमने टिश्यूज पढ़ लिए हैं सारे, तो अब हमें देखने हैं यहाँ पर टिश्यू सिस्टम्स। बात करते हैं बच्चों टिश्यू सिस्टम्स की। तो हमने कहा सर टिश्यू सिस्टम्स प्लांट के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले टिश्यू सिस्टम को कहा जाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरे को कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरे को कहा जाता है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब एक डायग्राम के साथ इसे समझते हैं। हमने कहा कि सर हमने एक प्लांट का सेक्शन कट किया, इस सेक्शन में हमने जो आउटर मोस्ट लेयर देखा इसे कहा जाता है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस पे ही आपको कुछ एपिडर्मल आउटग्रोथ्स मिलेंगे। इसके बाद अगला लेयर हमने कहा सर हमारे पास आता है हाइपोडर्मिस। इसके बाद अगला लेयर कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर सिंगल लेयर एंडोडर्मिस। तीनों को कंबाइंडली कहा जाता है बच्चों कॉर्टिकल लेयर्स। ठीक है, इसके बाद और क्या मिलेगा, हमने कहा सर अंदर की तरफ और लेयरिंग को देखें तो नेक्स्ट लेयर हमारे पास आता है एक मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकिल एंड फाइनली जो सेंट्रल रीजन होता है इसे कहा जाता है पिथ। और इसी में प्रेजेंट होते हैं अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। दीज आर वस्कुलर टिश्यूज। तो ये हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे लेयर्स जितने भी प्रेजेंट हो सकते हैं हमने यहाँ पर देखे हैं, जितने हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब हमने कहा सर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा, एपिडर्मिस और इससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इन सबको हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमने कहा सर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले आएगा एपिडर्मिस, दूसरा आएगा हमारे पास स्टोमेटा और तीसरा आता है एपिडर्मल अपेंडेजेस यानी आउटग्रोथ्स ऑफ एपिडर्मिस जो होंगे बच्चों रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। रूट से निकल रहे हैं रूट हेयर
और शूट से निकल रहे हैं, स्टेम से निकल रहे हैं ट्राइकोम्स। इसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब देखो डायग्राम को वापस से देखते हैं। हमने कहा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में 3 लेयर्स आप पढ़ेंगे, कॉर्टिकल लेयर्स, पेरिसाइकिल एंड पिथ। तो हमने कहा इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। पहला कॉर्टिकल लेयर्स, दूसरा पेरिसाइकिल एंड थर्ड पिथ। चलिए वस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो हमने कहा इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लूएम। क्लियर? तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम जो यहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब हम इस डायग्राम में आगे देखते हैं कि एंडोडर्मिस के अंदर की ओर जो भी प्रेजेंट हैं इन सब लेयर्स को कंबाइंडली कहा जाता है स्टील। याद कीजिए हमने शुरुआत में बात की थी स्टील और एक्स्ट्रा स्टील की। तो यहां पर एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो भी लेयर्स प्रेजेंट हैं दीज आर कंबाइंडली कॉल्ड स्टील। अब क्या क्या प्रेजेंट है? हमने कहा सर पेरिसाइकिल, पिथ एंड vascular tissues. These are the layers which are present in स्टील। क्लियर है सबको? तो स्टील के अंदर पेरिसाइकिल आएगा, पिथ आएगा और वस्कुलर टिश्यूज होंगे। क्लियर है बच्चों इतनी बात? तो 3 टाइप के हमारे पास सिस्टम्स हो गए हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हम लोगों ने देखे। अब एक एक करके डिटेल में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे एपिडर्मिस की। हमने कहा सर आउटर मोस्ट लेयर होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और सिंगल लेयर्ड होता है। क्लियर इतनी बात? तो ये आपके पास एपिडर्मिस की कुछ बातें। हमने कहा सर एपिडर्मिस जो है इसमें अब थोड़ी सी स्पेसिफिक बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर हम रूट स्टेम के जो डिफरेंसेस हैं उनको थोड़ा क्लियर कर लेंगे। जब हम इन लेयरिंग्स को पढ़ेंगे, टिश्यू सिस्टम्स को पढ़ेंगे, तो यहीं पर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को क्लियर कर लेंगे। हमने कहा कि सर यहां पर स्टोमेटा एंड क्यूटिकल कैन बी प्रेजेंट होंगे इन केस ऑफ स्टेम and leaves, or absent in the case of roots। तो रूट्स के अंदर आपको स्टोमेटा और क्यूटिकल देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको स्टोमेटा क्यूटिकल मिलेंगे स्टेम और लीव्स के अंदर। तो ये हमने स्पेसिफिक बात कर ली। अब हमसे अगर एपिडर्मिस के बारे में पूछा जाता है तो हम बता देंगे जल्दी से कि सर सिंगल लेयर्ड होता है, आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है, और स्टोमेटा क्यूटिकल अगर स्टेम है तो प्रेजेंट, रूट है तो एब्सेंट। चलिए इसके बाद अब हम स्टोमेटा को देखते हैं। तो स्टोमेटा के बारे में हम लोग एनसीईआरटी से देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास अगेन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं बोर्ड पर। स्टोमेटा के अंदर आउटर वॉल जो है बच्चों ये है थिन, और इसका जो इनर वॉल है ये है थिक। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही स्टोमेटा के अंदर वाटर आना शुरू होता है तो इसकी वजह से ये सेल्स जो हैं ये स्वेल अप होना शुरू होते हैं। अब जब स्वेलिंग आती है तो उसकी वजह से इन वॉल्स के ऊपर, आउटर वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होता है। और जैसे ही ये वापस से श्रिंक होने लगते हैं तो ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो अगर स्टोमेटा के गार्ड सेल्स जो हैं इनकी बात करें तो हमने कहा सर अगर गार्ड सेल्स अगर फ्लैसिड हैं यानी श्रिंक्ड हैं तो इस कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज होगा, और अगर ये टर्जिड हैं तो स्टोमेटा
ओपन होगा। टर्जिड मतलब होता है स्वेल्ड अप और फ्लैसिड मतलब होता है श्रिंक्ड। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि स्टोमेटा ओपन कब होंगे और क्लोज कब होंगे। क्लियर इतनी बात? आई होप यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस जो हैं रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। ठीक है, दोनों के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। हमने कहा सर रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स, दीज आर multicellular, these are unbranched, these can be branched or unbranched। इसके बाद और क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? लिखा हुआ है बच्चों कि ये जो है दे कैन बी स्टिफ यानी कि हार्ड और सॉफ्ट। इसके बाद हमने कहा सर नेक्स्ट और क्या लिखा हुआ है? दे कैन बी सिक्रीटरी यानी ये सिक्रीशन कर सकते हैं। इसके बाद अब सेकंड पॉइंट आता है फंक्शन। देखिए रूट हेयर्स हैं, आप जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। ये क्या करेंगे ट्राइकोम्स? हमने कहा सर ट्राइकोम्स जो होते हैं वो स्टेम हेयर्स होते हैं, ये स्टोमेटा को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है इसे कम करते हैं। तो ये क्या करेंगे? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करेंगे। क्लियर इतनी बात? तो ये आपके पास दोनों स्ट्रक्चर्स रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स। अब ट्राइकोम्स के बारे में खास बात आपको याद रखनी है कि ट्राइकोम्स जो होते हैं बच्चों, दीज आर एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। आपने शुगर केन स्टेम देखा होगा, बहुत कॉमन है। तो शुगर केन जो है वो स्मूथ होता है बिल्कुल। वो स्मूथ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी ट्राइकोम्स प्रेजेंट नहीं है। तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर आपको ट्राइकोम्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन डाइकॉट के अंदर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होंगे। रूट हेयर्स आपको दोनों में मिलेंगे, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में? यहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में, और यहीं से बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो हमने कहा इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट कॉर्टिकल लेयर्स, कॉर्टिकल लेयर्स में आपके पास हैं पहला हाइपोडर्मिस, देखिए हाइपोडर्मिस की अगर मैं बात करूं तो इट इज प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस। लोकेशन हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये लेयर यहां पर अगर मैं बात करूं तो रूट्स के अंदर एब्सेंट होती है। अब केवल स्टेम में प्रेजेंट है। तो स्टेम दो टाइप का हम पढ़ते हैं, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम की बात करें तो ये बना होता है, हम पढ़ के आए हैं बच्चों, कॉलेनकाइमा। और मोनोकॉट के अंदर दिस इज मेड अप ऑफ
स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर? तो ये आपके पास यहां हाइपोडर्मिस का नेचर दोनों स्टेम्स के अंदर, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। हमने कहा डाइकॉट में कॉलिनकाइमा एंड मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट लेयर आता है हमारे पास कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स सभी के अंदर प्रेजेंट होता है एंड दिस इज मल्टीलेयर्ड पैरेन्काइमेटस। कैसा होगा? मल्टीलेयर्ड पैरेन्काइमेटस। और अगर मैं बात करूं अब इसके लोकेशन की, तो इन स्टेम, डायग्राम को देखते हैं। स्टेम के अंदर तो हमने कहा हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट बिलो हाइपोडर्मिस। इसके बाद अगर मैं रूट की बात करूं तो रूट के अंदर हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, तो इट इज प्रेजेंट बिलो कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहां पर स्टेम के अंदर बिलो हाइपोडर्मिस एंड स्टेम के अंदर रूट के अंदर बिलो एपिडर्मिस। क्लियर? तो ये आपके पास कॉर्टेक्स। इसके बाद अगला लेयर आता है बच्चों एंडोडर्मिस। अब ये क्या है? हमने कहा इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसे एंडोडर्मिस कहा जाता है एंड दिस इज अगेन सिंगल लेयर्ड made up of barrel shaped cells। तो किससे बना होगा? बैरल शेप्ड सेल से बना होगा। बैरल शेप्ड सेल्स की बात करें, इसके बाद यहां आपको मॉडिफिकेशंस मिलेंगे। तो एंडोडर्मिस जो है रूट के अंदर बात करूं तो यहां सुबेरन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, और अगर हम बात करें यहां पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं which lack सुबेरिन, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पैसेज सेल्स। तो ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है कि सर यहां पर हमारे पास सुबेरिन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है रूट के एंडोडर्मिस के अंदर, जो वाटर की एंट्री को वाटर को बाहर जाने से रोक रही हैं। और यहां पर कुछ सेल्स ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर ये एब्सेंट होगा। उन सेल्स को हम लोग क्या नाम देंगे? यहां पर नाम देंगे पैसेज सेल्स। इसके बाद अब स्टेम में बात करते हैं। स्टेम की अगर बात करें तो हमने कहा कि सर स्टेम के अंदर डाइकॉट में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। यहां स्टार्च का स्टोरेज होने की वजह से इसे कहा जाता है स्टार्च शीथ। और मोनोकॉट्स के अंदर ये होता है एब्सेंट। तो मोनोकॉट्स के अंदर एंडोडर्मिस देखने को नहीं मिलता बच्चों। मोनोकॉट्स की जो लेयरिंग है उसे याद करना बहुत ही आसान है। उसके अंदर एपिडर्मिस होगा, स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस होगा, उसके बाद पूरा का पूरा पैरेन्काइमा भरा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू। इसके अलावा और कोई लेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि मोनोकॉट स्टेम के अंदर देर आर ओनली 3 लेयर्स प्रेजेंट। फर्स्ट इज द एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस एंड देन
ग्राउंड टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। क्लियर इतनी बात? तो ये आपके पास मोनोकॉट स्टेम, और हमने यहाँ धीरे धीरे करके बहुत सारे लेयर्स पढ़ लिए हैं। जैसे अगर मैं स्टेम की बात करूँ, डाइकॉट स्टेम, तो आउटर मोस्ट लेयर होगा एपिडर्मिस, उसके बाद आएगा हाइपोडर्मिस जो मुझे पता है कि कॉलिनकाइमा से बना होगा। इसके बाद अगला लेयर आएगा जनरल कॉर्टेक्स विच इज मेड अप ऑफ अगेन पैरेन्काइमा, एंड उसके बाद आएगा एंडोडर्मिस जिसके अंदर स्टार्च का अमाउंट ज्यादा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्च शीथ। तो आप देख सकते हैं कैसे हम लोग लेयरिंग को खत्म करते हुए जा रहे हैं, और जब इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे तो हमारे लिए पढ़ना कितना आसान है जब हमें ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला लेयर आता है बच्चों पेरिसाइकिल। सेकेंड लेयर है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल की बात करें तो हमने कहा कि सर स्टील का आउटर मोस्ट लेयर होता है, क्योंकि स्टील की शुरुआत इसी से होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील नेचर की बात करें तो कैन बी पैरेन्काइमाटस और समटाइम्स स्क्लेरेन्काइमाटस। इसके बाद आगे बात करें, हमने कहा सर इट कैन बी सिंगल और मल्टीलेयर्ड। क्लियर? लास्ट आता है पित्त। पित्त की बात करें बच्चों तो हमने कहा कि सर पित्त जो होता है वो सेंट्रल रीजन होता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेड्यूला। अब देखो नेचर की बात करें रूट और स्टेम। रूट के अंदर डाइकॉट एंड मोनोकॉट। देखो मोनोकॉट रूट में होगा लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। डाइकॉट रूट में होगा स्मॉल एंड इनकॉन्स्पीशियस। इनकॉन्स्पीशियस मतलब नॉट क्लियरली विजिबल। यही चीज जब हम लोग स्टेम में देखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। कैसे? सर डाइकॉट में इधर एब्सेंट, इधर लेस डेवलप्ड था, इधर लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, और यहां पर मोनोकॉट के अंदर इट इज एब्सेंट। क्लियर? तो ये आपके पास पित्त की बात हो गई। यहां हम लोगों ने पित्त को कंसिडर किया। अब हमारे पास सारी लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। हम आउटर मोस्ट लेयर से लेकर इनर मोस्ट लेयर तक सारी लेयर्स को स्टडी कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं। तो इससे हमारे आगे के टॉपिक के लिए, अगले टॉपिक के लिए बेस तैयार होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम, लीफ जब हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें मदद मिलेगी यहां से। तो चलिए देखते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैसे तो हमें पता है कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहां अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, इनके अरेंजमेंट की, कि जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह का होता है। तो हमने कहा सर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर आपके पास जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट दो टाइप का होता है। पहला होता है जिसे कहा जाता है रेडियल, और दूसरा होता है जिसे कहा जाता है कंजॉइंट। तो दो टाइप्स के अरेंजमेंट आपके पास, रेडियल एंड कंजॉइंट। रेडियल अरेंजमेंट जो है इसके अंदर आप देखते हैं कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, जहां ये है जाइलम और
इन्हीं के बीच में पैचेस की फॉर्म में मिलेगा आपको फ्लोएम। तो दिस इज and this is xylem and this arrangement is present in roots। इसके बाद conjoint की बात करें तो हमने कहा सर यहाँ पर दोनों वस्कुलर बंडल्स अटैच होंगे, वस्कुलर टिश्यूज अटैच होंगे, जाइलम और फ्लोएम एक ही पैच की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वैसे हम बोलेंगे वस्कुलर बंडल। तो वस्कुलर बंडल्स की फॉर्म में होंगे। अब ये वस्कुलर बंडल जो हो सकते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड। हमने कहा सर ओपन वस्कुलर बंडल, ऐसा वस्कुलर बंडल जिसके बीच में आपको वस्कुलर कैम्बियम का एक लेयर देखने को मिलेगा। वस्कुलर कैम्बियम कौन सा है जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो, इंटर होगा या इंट्रा होगा। तो ये जो होगा इसके बारे में आपको बताना है कि ये कौन सा है। अब इस कैम्बियम वाले वस्कुलर बंडल को हम लोग नाम देते हैं ओपन वस्कुलर बंडल, और ये आपको देखने को मिलता है बच्चों वहाँ जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होगी ये आपको देखने को मिलती है किसमें, डाइकॉट स्टेम के अंदर। वहीं पर मैं बात करूँ यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, तो आपको मिलेगा क्लोज टाइप ऑफ कंजॉइंट क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, और साथ ही साथ लीफ में भी आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये आपके पास वस्कुलर टिश्यूज। अब हम ऑलमोस्ट सारी बातें इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में कर चुके हैं, तो अब शुरुआत करते हैं बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं रूट सिस्टम। तो हमारे पास दो टाइप का रूट है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट से। हमने कहा सर आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस। डायग्राम अभी देखेंगे, पहले हम लोग पॉइंट्स को, जो डिफरेंस पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं जल्दी से। तो एपिडर्मिस हमने कहा सर ये होता है सिंगल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। नेचर हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसे कहा जाता है एपिब्लेमा। एपिडर्मिस का ही एक और नाम क्या है, एपिब्लेमा। इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे, सब बातें सेम है। यहां पर भी आपको रूट हेयर्स मिलेंगे, और क्यूटिकल और स्टोमेटा एब्सेंट होंगे। ये सारी बातें हम अभी पहले ही कर चुके हैं जब हम लोगों ने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था, तो बस अब इसे कंक्लूड कर रहे हैं बच्चों। तो अगला लेयर क्या होगा, हमने कहा सर एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस रूट के अंदर नहीं होता है, तो सीधा आ जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कैसा होगा, मल्टी लेयर्ड पैरेन्काइमाटस। यहां पर भी आएगा सेम, देयर इज नो डिफरेंस, दोनों जगह सेम ही मिलेगा, दोनों जगह मल्टी लेयर्ड पैरेन्काइमाटस होगा। अब देखो बच्चों सवाल जब यहाँ से आते हैं ना, तो आते हैं कहाँ से, डिफरेंसेस से, कि भैया डिफरेंसेस जो हैं वो क्या होंगे इनके बीच में, उससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो हमें फोकस इनके डिफरेंसेस पे करना है, इनकी सिमिलैरिटीज़ पे कोई ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो सिमिलैरिटीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास एंडोडर्मिस। हम पढ़कर आए हैं सिंगल लेयर्ड बैरल शेप्ड सेल्स होंगे। क्लियर? इसके बाद यहां आपको पता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगे, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट। यहां पर भी आएगा सेम।
चलिए, तो सर यहां तक तो कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। और आगे देखते हैं, अगला लेयर आता है नंबर 4, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो है ये भी, इसमें भी कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इट इज अगेन सिंगल और मल्टी लेयर्ड एंड पैरेनकाइमेटस। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी आएगा सेम। ठीक है, इसके बाद नंबर 5, पिथ। यहां डिफरेंस आ रहा है बच्चों, आपको पता है कि डाइकॉट के अंदर पिथ इज, डाइकॉट रूट है तो स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस, नॉट क्लियरली विजिबल। और यहां होगा लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। क्लियर? इसके बाद आगे बात करें, वस्कुलर टिश्यूज। तो सारी कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं वस्कुलर टिश्यूज की। सर एक्सार्च कंडीशन मिलेगी, रेडियल कंडीशन मिलेगी, और नंबर होगा 2 से लेकर 4। यहाँ पर ये बात तो है सेम। यहाँ नंबर की बात करें तो ये होगा 6 और मोर, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीआर्च कंडीशन। क्लियर? तो ये आपके पास कुछ डिफरेंसेस हैं, जहां 2 ही डिफरेंस मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो पिथ में डिफरेंस है सर, और दूसरा वस्कुलर बंडल्स में डिफरेंस है। चलो एनसीईआरटी से भी जल्दी से इसको देख लेते हैं। हमने कहा सर एनसीईआरटी की अगर बात करें तो यहां आपके पास सबसे पहले ट्रांसवर्स सेक्शन आता है। ये है हमारे पास डाइकॉट। आप देख सकते हैं सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर आपको दिख रहा है एपिडर्मिस, जहां रूट हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब कोई हाइपोडर्मिस नहीं है, डायरेक्टली कौन सा लेयर आ गया है, कॉर्टेक्स आ गया है। कॉर्टेक्स के बाद आ गया है बैरल शेप्ड सेल से बना हुआ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल एंड फाइनली पिथ। अब एक्सार्च कंडीशन है तो आप जानते हैं कि बाहर वाले जो सेल्स होंगे वो छोटे होंगे, जिन्हें हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम, और अंदर वाले सेल्स बड़े होंगे, जिन्हें हम बोलेंगे मेटाजाइलम। और बीच में पैचेस की फॉर्म में आपको यहां नजर आ रहा है क्या, फ्लोएम। क्लियर? और जो सेंट्रल रीजन है दिस इज कॉल्ड पिथ। क्लियर है ये बात? तो ये हमारे पास बात हो गई किसकी, डाइकॉट की। अब इसके बाद मोनोकॉट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है, केवल एक पिथ का डिफरेंस आ रहा है, और वस्कुलर बंडल्स का जो नंबर है वो यहां पर इंक्रीज हो गया है। तो 2 ही डिफरेंस हम लोगों ने यहां पर देखे हैं। अब एक बात यहां पर जो लिखी हुई है इसको ध्यान से देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि सर ये जो सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल हैं इससे लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन होता है और वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जब ये डाइकॉट स्टेम के ये जो सेल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है कंजक्टिव टिश्यू। क्या कहा जाता है, कंजक्टिव टिश्यू। तो ये जो सेल्स होते हैं पेरिसाइकिल के, ये क्या करते हैं, यहां पर फॉर्मेशन करते हैं बच्चों वस्कुलर कैम्बियम का। यहाँ इंटर और इंट्रा नहीं होता, वो स्टेम में होता है, यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो इंटर और इंट्रा प्रेजेंट नहीं है, पूरा का पूरा जो कैम्बियम है वो यहीं से बनना शुरू होगा और इस तरह से बनता जाएगा। तो ये जो कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन है ये कौन करता है, पेरिसाइकिल के सेल्स करते हैं। और इसीलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि इनिशिएशन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम और लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स क्या होते हैं, जब ये मेन रूट है इसके ब्रांचेस बनते हैं इस तरह से, तो ये जो ब्रांचिंग हो रही है इसे बोलेंगे लेटरल रूट्स। और जब आउटग्रोथ्स बनेंगे, ये आउटग्रोथ्स, तो इन्हें बोलेंगे रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स तो एंडो एपिडर्मिस से बन रहे हैं, लेकिन ये जो लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन है ये कहां से होगा, फ्रॉम द सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी है कि पेरिसाइकिल के सेल्स एक तो लेटरल रूट्स बनाते हैं और ये साथ में बनाते हैं वस्कुलर कैम्बियम। तो लेटरल रूट्स पेरिसाइकिल, और रूट हेयर्स जो है उसका फॉर्मेशन किसने किया, वो किया किसने, यहां पर हमारे एपिडर्मल सेल्स ने। क्लियर? तो ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों स्टेम की। अगेन डाइकॉट स्टेम
एंड मोनोकॉट स्टेम। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की जल्दी से बात कर लेते हैं। हमने कहा सर आउटर मोस्ट लेयर होगा एपिडर्मिस। अब देखो बार बार मैं ये नहीं लिखूंगा कि सिंगल लेयर्ड होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। हम सीधा डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस आता है कि यहां ट्राइकोम्स प्रेजेंट है और यहां ट्राइकोम्स एब्सेंट। दोनों जगह स्टोमेटा और क्यूटिकल प्रेजेंट है। अगला लेयर आता है मेरे पास एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है बच्चों यहां बना होता है, पढ़कर आए हैं अभी, कॉलेनकाइमा से, और यहां बना होता है स्क्लेरेनकाइमा से। क्लियर? इसके बाद अगला लेयर आता है कॉर्टेक्स। हमने कहा कि सर अब इसके बाद जितने भी लेयर्स हैं यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? ये फर्दर लेयर्स एब्सेंट है। ओनली पैरेन्काइमाटस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट। तो यहां तो आपको फर्दर लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगी, बस पैरेन्काइमा भरा हुआ है। लेकिन यहां कॉर्टेक्स जो है वो बना हुआ है बच्चों किससे? वो बना हुआ है मल्टीलेयर्ड पैरेन्काइमा। इसके बाद अगला लेयर आता है मेरे पास पेरीसाइकिल। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर पेरीसाइकिल के जो सेल्स हैं यहां पर स्टार्च स्टोर करते हैं। तो स्टार्च अबंडेंट अमाउंट में होने की वजह से इसे कहा जाता है स्टार्च शीथ। चलिए कॉर्टेक्स के बाद अगली लेयर की बात करते हैं। तो अगला लेयर आता है मेरे पास एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में आपको पता है स्टार्च का अमाउंट ज्यादा होता है, देयरफॉर कॉल्ड स्टार्च शीथ। ठीक, इसके बाद अगला आता है बच्चों पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बारे में हमने एक बात लिखी थी कि इट इज आइदर पैरेन्काइमाटस और स्क्लेरेनकाइमाटस। तो इट इज आइदर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा और स्क्लेरेनकाइमा। लास्ट आता है पिथ, which is large and well developed। अब हमने कहा कि सर फर्दर लेयर्स यहां तो देखने को नहीं मिल रही, तो मोनोकॉट के अंदर तो सिंपल सी बात है कि एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होगा। उसके बाद अगला लेयर आ जाएगा क्या? हाइपोडर्मिस, विच इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, एंड उसके बाद पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा पैरेन्काइमाटस ग्राउंड टिश्यू। लेकिन यहां अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां सारी लेयर्स जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब यहां देख लेते हैं दोनों के वस्कुलर टिश्यूज को। तो वस्कुलर टिश्यूज की अगर मैं बात करूं तो हमने कहा सर वस्कुलर टिश्यूज में यहां एंडार्च कंडीशन मिलेगी, कंजॉइंट कंडीशन मिलेगी और ओपन कंडीशन मिलेगी। यहां आपको एंडार्च, कंजॉइंट और क्लोज्ड कंडीशन मिलेगी। इसके बाद
एनसीईआरटी से डायग्राम्स को देखते हैं, थोड़ी चीज़ें और क्लियर होंगी। तो हमने कहा कि सर यहाँ अगर हम एनसीईआरटी को ध्यान से देखें तो देखिए ये है आपके पास सबसे पहले डाइकॉट। अब आप डाइकॉट में ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, यहाँ आपको नजर आ रहा है एपिडर्मिस। उसके बाद अगला लेयर कॉलेनकाइमा जो लिखा हुआ है, इट इज हाइपोडर्मिस विच इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा। इसके बाद अगला ये जो जनरल कॉर्टेक्स है, यहाँ पैरेन्काइमा लिखा हुआ है दोनों जगह। इसके बाद आपको दिख रहा है एंडोडर्मिस। यही सारे लेयर्स अभी हम पढ़कर आए हैं। एंडोडर्मिस जो है इसके अंदर आपको पता है कि स्टार्च का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला लेयर एंडोडर्मिस के बाद ये पेरिसाइकल मल्टीलेयर्ड है, आइदर पैरेन्काइमाटस और स्क्लेरेन्काइमाटस है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेरिसाइकल के बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सेंट्रल रीजन है, दिस इज कॉल्ड पिथ। आप देख सकते हैं पूरा लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ है। अब इसके अंदर आपको ये दिख रहे हैं वस्कुलर बंडल्स। बच्चों याद रखना, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स इज स्पेसिफिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। ध्यान रखना ये बात कि ये रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ओपन है, इनके बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, वस्कुलर कैम्बियम देखने को मिल रहा है। अब ये जो पिथ का पोर्शन ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक्सटेंड हो रहा है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड मेड्यूलरी रेज। क्लियर इतनी बात? तो ये हमारे पास कुछ बातें बच्चों किसकी, यहाँ पर डाइकॉट रूट की, स्टेम की। अब मोनोकॉट स्टेम की तरफ चलते हैं। हमने कहा सर ये आ गया मेरे पास मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है भैया, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, उसके बाद पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, और इसी में वस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड है। अब देखना वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। वस्कुलर बंडल्स के साथ साथ हम कह रहे हैं कि सर पहली चीज तो यहाँ बंडल शीथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो पेरिफेरल हैं, दीज आर स्मॉल एंड सेंट्रल वस्कुलर बंडल्स आर लार्ज इन साइज। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है जो हमारी थ्योरी में भी लिखी गई है कि सर यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, अ लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ अ रिंग एंड रिंग अरेंजमेंट इज स्पेसिफिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम के बारे में क्या लिखा है कि सर ये जो पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स हैं, दीज आर जनरली स्मॉल एंड आर सेंट्रल एज कंपेयर टू दी सेंट्रल लोकेटेड वंस। इसके बाद हमने कहा फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टार लगा देंगे इस बात को। और वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट विद इन वस्कुलर बंडल्स, तो वाटर कंटेनिंग कैविटीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और साथ में स्क्लेरेन्काइमाटस बंडल शीथ मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं अबाउट मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। आई होप यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए अब चलते हैं लीफ की तरफ। जल्दी से बात कर लेते हैं बच्चों लीफ के स्ट्रक्चर की, बहुत ही आसान है, डायग्राम से ही देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। हमने कहा सर जब हम लोग लीफ के स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो यहां पर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये जो ऊपर वाला एपिडर्मिस है बच्चों, इसे कहा जाता है एडेक्सियल एपिडर्मिस। दोनों जगह देखने को मिलेगा, दोनों के अपर सरफेस को हम बोलेंगे एडेक्सियल और लोअर सरफेस को कहेंगे एबेक्सियल, ठीक है। तो ये दोनों लेयर्स हो गए। हमने कहा सर अब मोनोकॉट और डाइकॉट में पहला डिफरेंस जो आता है वो इन्हीं एपिडर्मिस में आता है। मोनोकॉट के अंदर तो क्या होता है, दोनों लेयर्स में आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा, लेकिन यहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है स्टोमेटा का इन द डाइकॉट लीफ। क्या हो रहा है कि सर डाइकॉट लीफ के अंदर इसमें स्टोमेटा आइदर लो इन नंबर और एब्सेंट, लेकिन यहां पर स्टोमेटा का नंबर क्या होगा, ज्यादा, लेकिन यहां दोनों ही सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगला आता है इसका फिलिंग टिश्यू। फिलिंग टिश्यू को कहा जाता है बच्चों मीजोफिल। दोनों ही जगह आप डायग्राम्स में देख सकते हैं, दोनों ही जगह फिलिंग टिश्यू आपको दिख रहा है। यहां सारे सेल्स एक जैसे हैं, लेकिन यहां सारे सेल्स एक जैसे नहीं है। तो ये है पैलिसेड जो आपको कॉलमनर सेल्स से, जो कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स हैं, उनसे बना हुआ दिखेगा, और लूजली पैक्ड टिश्यू जो है उसको बोलेंगे स्पॉन्जी मीजोफिल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीजोफिल इन दी डाइकॉट्स बट ओनली सिंगल टाइप ऑफ मीजोफिल इन दी मोनोकॉट्स। तो दो डिफरेंसेस आ गए, पहला इनके एपिडर्मिस में, दूसरा आ गया है हमारे इनके मीजोफिल टिश्यूज में। मीजोफिल टिश्यूज में हम लोगों ने कहा कि यहाँ दो टाइप का मीजोफिल मिलेगा, एक जो लूजली पैक्ड होगा, एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी, उसे बोलेंगे स्पॉन्जी, और जो कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा, उसे बोलेंगे पैलिसेड, ठीक है सर। ये बात हमें समझ आ गई। आगे चलते हैं। अगला आता है बच्चों वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स आप देखते हैं सेंटर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, कैसे होंगे, कंजॉइंट होंगे,
क्लोज्ड होंगे और कंडीशन कैसा मिलेगा, एक्सार्च की एंडार्च। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि लीफ के अंदर एक्सार्च कंडीशन मिलता है या एंडार्च कंडीशन मिलता है। तो चलिए, हमने कहा जल्दी से डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, इसे कहा जाता है बच्चों डॉर्सी-वेंट्रल लीफ, यानी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस में डिफरेंस होता है। डॉर्सल सरफेस अलग है, वेंट्रल सरफेस अलग है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, दोनों सरफेसेस सेम होंगे, तो उसे कहा जाएगा आइसोबाइलेटरल लीफ। तो ये आपके पास दो टाइप के लीव्स, डॉर्सी-वेंट्रल एंड आइसोबाइलेटरल। हमने कहा सर पहला डिफरेंस आता है एपिडर्मिस में। क्या आता है डिफरेंस? एडेक्सियल एपिडर्मिस has less number of stomata or stomata either absent। यहां पर हमने कहा कि सर both surfaces have equally distributed stomata क्लियर। इसके बाद अगला आता है मीजोफिल। तो हमने कहा सर मीजोफिल की अगर बात करें ग्राउंड टिश्यू होता है, and it is not divided in monocots but divided into two types in dicots। पहला आपके पास आता है यहां पर पैलिसेड और दूसरा स्पॉन्जी। दिस इज कॉम्पैक्टली पैक्ड and this is loosely packed। क्लियर। इसके बाद यहां not divided into spongy and palisade। क्लियर। अब रही बात वस्कुलर टिश्यूज की, तो वस्कुलर टिश्यूज आपको लगभग दोनों जगह सेम मिलेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। काम की बात क्या है कि सर यहाँ पर द साइज ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स। कि वेन्स जो होती हैं, जैसे मिडरिप आपको पता है थिकनेस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो वस्कुलर बंडल्स होंगे वो बड़े होंगे, लेकिन जो साइड वेन्स होते हैं उनके अंदर वस्कुलर बंडल्स छोटे होंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको बंडल शीथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो हमने कहा कि सर यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। तो पैरेलल वेनेशन की वजह से अरेंजमेंट उस टाइप का होगा। तो पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड बाय द नियर सिमिलर साइजेस ऑफ वस्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट इन मेन वेन्स। तो सेंट्रल वेन को छोड़कर बाकी सब में लगभग सेम साइज ऑफ वस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचा है हमारे पास ग्रासेस में। यहाँ एक टाइप का सेल मिलता है बच्चों जिसे हम कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स क्या होते हैं कि ये जो ग्रासेस होते हैं उनका अपर एपिडर्मिस के ये जो सेल्स होते हैं, अपर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो सेल्स होते हैं, सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग विद द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू एम्प्टी कलरलेस सेल्स। तो खाली कलरलेस सेल्स बनाते हैं जो वाटर का स्टोरेज करते हैं। ठीक है। और अगर ये वाटर को स्टोर करके टर्जिड हो जाएंगे, स्वेलअप हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये लीफ को, सरफेस को ऐसे एक्सपोज कर देंगे। लेकिन अगर इनके पास वाटर की कमी होगी तो ये सेल्स क्या करेंगे, इनकी लीफ को श्रिंक करेंगे, रोल करेंगे। तो लीफ को रोल करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास देखिए, when they are flaccid due to water stress they make the leaf curl inwards to minimize water
लॉस। बात समझ आ रही है? तो अगर ये टर्जिड होंगे, इनके पास पानी होगा, पानी की कोई कमी नहीं होगी, तो उस कंडीशन में ये टर्जिड होंगे, लीफ को एक्सपोज करेंगे। और अगर ये फ्लैसिड होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, लीफ को रोल करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ वाटर लॉस जो है वो प्रिवेंट होगा। क्लियर? तो ये आपको ग्रासेस में देखने को मिलते हैं। ये है बात बच्चों आपके पास किसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की। आई होप आपको सारी बातें क्लियर होगी। यहाँ पर हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी है एनाटॉमी के अंदर। जल्दी से एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले टिश्यूज़ के बारे में देखा, 2 टाइप के टिश्यूज़ देखे। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ देखे, उसके बाद हमने परमानेंट टिश्यूज़ देखे, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने टिश्यू सिस्टम्स को समझा, टिश्यू सिस्टम्स के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखा। ठीक है, तो दिस वॉज द रैपिड रिविजन ऑफ यहाँ पर एनाटॉमी। तो यहाँ हमने खत्म किया एनाटॉमी को, एंड आई होप आपको सारी बातें क्लियर होगी। चलिए, थैंक यू।